बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। उसामा साहब ने बड़ा मज़े का कमेंट किया है। वो कहते हैं कि सर आपकी शर्ट्स के रंग बड़े अच्छे होते हैं और क्या आप ये ख़ुद लेते हैं। उन्होंने ख़ास तौर पर पिछले दिनों जो मैंने पर्पल कलर का पहना था उस पर कमेंट किया। बेटा जैसे ये मुझे जो चेक्स हैं वो अच्छे नहीं लगते। मैं आमतौर पे सेल्फ डिज़ाइन पहनता हूँ या हल्के फुल्के। अच्छा, जो हमारी टीम है, अगर मैं वाइट पहन के आ जाऊँ शर्ट तो उन्हें इतराज़ होता है, अगर मैं ग्रीन पहन आ जाऊँ तो भी उन्हें इतराज़ होता है। तो उनकी ख्वाहिश होती है कि यानी चीखते चिल्लाते डार्क कलर्स हों जो ज़रा कैमरे की ज़रूरत होती है। अब ये वाला जो शर्ट है ये मुझे मेरी एहलिया ने गिफ्ट की थी, आइडियाज़ की थी। मुझे वो आमतौर पे ज़ेलबरी या आइडियाज़ के कपड़े मंगवा के देती हैं। कपड़ों पे मैं ख़र्चा नहीं करता, बहुत कम करता हूँ। सूट वूट ले लिया तो ले लिया, शर्टें वर्टें वो अक्सर वही गिफ्ट करती हैं। अब वो जो था पर्पल कलर वाली, वो हुआ ये कि मैं शर्ट्स को निकाल के सेट कर रहा था तो उसमें दो तीन फीकी फीकी शर्ट्स नज़र आई और इन दोनों पे हमारी टीम को इतराज़ होता है कि सर ये बहुत फीकी होती हैं। तो मैंने उन दोनों को गाड़ी में रखा, बाज़ार गया और एक रंग साथ से कहा इनको कलर कर दो। अच्छा, उसने मेरी तरफ देखा, उसने कहा कौन सा कलर कर दो। मैंने कहा कोई भी डार्क कलर कर दो। तो जब वो वापस आई, एक आतिशी गुलाबी थी और एक वो पर्पल कलर की थी। तो अब उसमें एवरेज एक शर्ट में हमने 3 रिकॉर्डिंग्स लेनी होती हैं, उसके बाद वो हमारे काम की नहीं रहती। सो 3 रिकॉर्डिंग्स हो गई, वो शर्ट के पैसे पूरे हो गए। तो आम लाइफ में जो आप पहनते हैं वो हर वक्त बहुत डार्क कलर्स नहीं पहन सकते। अब लाइक इसके साथ मैं टाई नहीं पहन सकता। वैसे कहते हैं लोहा लोहे को मारता है, तो डिज़ाइन को मार देता है। कभी भी टाई पहननी हो तो आपकी शर्ट बिल्कुल प्लेन कलर की हो, सेल्फ डिज़ाइन हो। और लाइक मुझे याद है हमने जब पर्पल कलर की पहनी तो उसकी पॉकेट में भी जो छोटा रुमाल होता है वो रखा, वो भी लाइट पर्पल का था, वो किल हो गया। सो 10 चीज़ें मैंने अपने बच्चों को फिर ट्रेन किया पिछले कई बरसों में। जब मैंने कहीं विज़िट पे जाना होता है तो मैं 3-4 टाइयाँ निकाल के उन्हें दिखाता हूँ कि कौन सी जा रही है। इनफैक्ट ये सोच के करता हूँ कि उन्हें अपने घर में, ये औरत का स्किल और हुनर है कि वो कलर्स के मामले में अपनी मियाँ को गाइड करें। अपनी बेटियों को और बेटों को ज़रूर ये सेंस देनी चाहिए, उससे बड़ी आसानी हो जाती है। आप खुश लिबास भी होते हो और बद लिबासी से बच जाते हो। अच्छा जी, सवाल लेने से पहले एक बहुत ही मज़े का वो है कमेंट। कल अखबार में एक आर्टिकल था कि बीवी को काबू कैसे रखें। तो एक साहब ने लिखा कि इतनी खुशी हुई कि दिल की धड़कन बढ़ गई। पूरा आर्टिकल एक ही सांस में पढ़ डाला। लिखा था सुबह टहलने जाएं, ज़्यादा हरी सब्जियां खाएं, गुस्सा ना करें, खाने पीने का ध्यान करें, रेगुलर चेकअप कराएं, वगैरह वगैरह। ये पढ़ने के बाद उन साहब ने फिर उन्वान पढ़ा, दोबारा लिखा था बीपी को काबू में कैसे रखें। तो इंसान के दिल पे जो सवार होता है आम तौर पे, तो अब उन्होंने आखिर में जो जुमला था वो बहुत ही मज़े का था। अब मैं कल अपनी आंखें चेक कराने जा रहा हूँ। ओके, कभी कभी होता है ये। 2-3 सवाल आए हुए थे कि सर कुर्बानी का आपने क्या किया। हुआ ये कि हम आमतौर पे जो कुर्बानी के जानवर हैं वो 2 जगहों से लेते हैं। तो एक तो जो हमारे करीब कांजरा मंडी है, ये कोई 4-5 किलोमीटर के फासले पे है। पिछले साल भी हम वहाँ गए थे, तो इस बार मेरी अहलिया ने कहा कि जिस कंसल्टेंट को या कसाई को हम साथ लेके गए थे वो थोड़ा दूर था, तो उन्होंने कहा हम दोनों निकलते हैं। तो हमने जो हमारे असिस्टेंट हैं अवैस साहब, उनको साथ लिया और हम वहाँ पहुँच गए। तो वहाँ पहुँच के रश इतना था। अच्छा, कांजरा मंडी इतनी शानदार बना दी है इसने, मरियम ने, यानी कई मीलों में वो है, पूरी पुख्ता सड़कें, उसके बीच में लाइट्स, और जो शेड हैं इतने बड़े बड़े हैं जैसे जहाज़ खड़े करने के हैंगर्स होते हैं। यानी ये पिछले 1 साल में हुआ रिमार्केबल। यहाँ तो धूल मट्टी उड़ती थी और जानवर बेचारे लोगों ने ना वो जो होते हैं बांस, उनसे खड़े किए हुए होते, यानी तिल धरने की, चलने की जगह नहीं होती थी, इतनी मुश्किल होती थी। बट बहुत उम्दा अरेंजमेंट किया और इस उम्दा अरेंजमेंट में हमने गाड़ी एक जगह खड़ी की, चलते चलते आगे चले गए और जानवर देखते रहे। एक तजर्बा ये हुआ कि कभी सड़क पे चलते जानवर ना खरीदे।
यानी जो अड्डे बने होते हैं जिसमें लोगों ने अपने फार्म, कैटल फार्म के रखे, वहाँ से लें। हमने 2-3 लोगों से पूछा, एक से हमारा बात बनी, वो अच्छी, बड़ा खूबसूरत ब्राउन कलर का था, पसंद हमको आ गया, पैसे तय हो गए। और हमने रिक्शे वाले से बात करके जानवर को रिक्शे में चढ़ा दिया, बंद हो गया। उसको पेमेंट की और वो ज़ाहिर चला गया। अभी हम सोच रहे थे कि अपनी गाड़ी तक जाएं, तो अचानक 1-2 लोग आए, उन्होंने आके उस बैल के होंठ ओपन किए, दांत वहाँ देखे। पहले एक ने कहा कि ये तो दोंदा है, फिर दूसरे ने कहा ये दोंदा है, फिर वहाँ रश लग गया, यानी खीरा है। उन्होंने कहा खीरा है। खीरा मतलब 1-2 माह छोटा है। दोंदा जिसके 2 दांत हों, चौगा जिसके 4 दांत बड़े बड़े हों। तो अब आप सोचिए कि दैट वाज द मोमेंट, आप पैसे दे चुके हों, अब उस बंदे को हम इधर देखें उधर देखें। अगर वो वहाँ खड़ा भी होता तो कहाँ पहचान में आना था। यानी मैंने तो उसकी शक्ल पे भी गौर नहीं किया था। सौदा उससे किया, पैसे उसको दिए और हम आने की सोच। अब ना अब सोचिए, नई जगह पे जाते हुए हमेशा मैं और मेरी अहलिया दुआ पढ़ते हैं, और वो जो दुआ है उस बकालिमतिल्लाहि ताम्मात मिन शर्रि मा खलक। इस दुआ की इतनी शानदार बरकत और अब नुकसान से बच जाते हैं। नुकसान से बचने की ये बहुत ही कमाल दुआ है। तो अब मैंने कहा चलें, तो अहलिया ने कहा नहीं, हम कुर्बानी का जानवर लेने आए हैं, इसको लेके क्या करेंगे। तो अब मैं ज़हन में सोच रहा हूँ कि इसे रख के कुछ अर्सा रहने देंगे, 1-2 माह के बाद उसको फिर ज़िबा कर लेंगे। यानी अभी फिर दिल में यही था कि उसका जानवर, और एक फ्रॉड हो गया, पैसे दे दिए, मामला खलास हो गया, वापसी का कोई इम्कान ही कोई नहीं है। उसने कहा नहीं जाना, जिस काम से आए हैं वही करना है। तो मैंने पूछा फिर व्हाट्स द वे आउट। अब आप सोचिए, अगर हवास कायम हो, एक तो सदमा हो गया, सान्या हो गया, वाक़या हो गया, धोखा हो गया, और उस लम्हे एक दूसरे को ब्लेम नहीं करना चाहिए। ना उसने मुझे ब्लेम किया, ना मैंने उसे ब्लेम किया। मैं वैसे सारा इल्ज़ाम अपने पे लेने पे तैयार था कि ओके इट्स माय मिस्टेक। मैं अब जानवर थोड़ी खरीदता रहा हूँ ना, उनके दोंदे चौके का मुझे अंदाज़ा है। अच्छा सेहतमंद हो, खूबसूरत हो, तो वो बेचने आया हुआ कुर्बानी के जानवरों में तो वो कुर्बानी के काबिल होगा ना। ये खुश गुमानी है, नहीं चलती ये। ओके, फिर 1-2 लोगों से कहा, मैंने एक से कहा कि मैं आपको कुछ पेमेंट कर दूंगा, आप हमारा किसी के साथ सौदा करवा दीजिए, यानी रिप्लेस करवा दीजिए। तो एक आध जगह मैं गया उनके अड्डे पे, वहाँ पे जानवर बंधे हुए थे, उसको देखा तो उसी लेवल का 2-3 जानवर खड़े थे। वो बंदा हमारे साथ आया, उसने आपको देखा, अच्छा जानवर बहुत खूबसूरत था, पर उसने कुछ भी नहीं कहा। अच्छा इतनी देर में बाजी खड़ी हैं, लोग जमा हो गए, रश लग गया। उनका इनके साथ धोखा हो गया, अच्छे लोग हैं तो इनका तो सही नहीं किया। अब 100 लोग उसको बुरा भला कह रहे हो, कौन था, कैसा था। तो इस दौरान 2-3 लोगों ने कहा कि आपने परेशान ना हो, अल्लाह की राह पे आपने देना है, अल्लाह आपका करेगा मुतबादिल। वाइफ मेरी खड़ी मुसलसल अल्टरनेटिव्स की दुआएं पढ़ रही है। इतने में एक साहब और आए, उनकी बड़ी माड़की सी और कमज़ोर सी वच्छी थी, तो साथ उसने इतने सारे पैसे मांगे कि ये दे दे, ये ले ले। तो उस पर हमारा फिर दिल नहीं आया। इतने में एक साहब आए, उन्होंने कहा जी मैं मिंचनाबाद से, अभी ट्रक उतर रहा है। तो उनके पास जो जानवर थे बिल्कुल भूख से ज़ाहिर है 24 घंटे थे, तो उन्होंने ना पानी पिलाया था ना खाना खिलाया था। तो एक जानवर को उन्होंने लेके आए। अच्छा मैंने देखा उसके सबसे पहले दांत ही चेक किए, फिर 3-4 और लोगों ने देखा, फिर उनको कहा भाई ये देख लें, बहुत शानदार है, लेकिन ये वो है खीरा है। तो उसने जाकर चेक किया, उसने कहा ठीक है। तो मैंने उसे कहा कि मैं साथ आपको इतने पैसे देता हूँ। उसने सोचा, जाके मशवरा किया, उसने कहा जी इसमें 5,000 और इजाफा कर दे। मैंने कहा नहीं ये इट्स इनफ, दोनों एक जैसे हैं तो ठीक है। उसने वो पैसे ले लिए, हमने वो जानवर उतारा, अपना जानवर ऊपर। अच्छा अभी ये करके तो हम दोनों नहीं मुतमईन और खुश। तो एक साहब और आए, तो उसी पैसे ज़्यादा देते नहीं। मैंने कहा खैर है, अब तो इट्स फाइन। फिर जब हम पहुँचे जहाँ अवैस साहब खड़े थे, मैंने गाड़ी संभाली, अवैस को उसमें बिठाया और वहाँ से हम घर के लिए रवाना हुए। तो
उसका को गेट पास होता है, वहाँ पेमेंट की। अब हम घर पहुँच गए, अवैस नहीं आया, तो पता चला कि अजमेर में से गुजरते हुए उसने एड्रेस गलत लिखवाया। अजमेर हमारे साथ ही है, बहुत बड़ी सोसाइटी है, तो बजाय इसके उसने कहना था कि मैंने गुजरना है, उसने हाउस नंबर बता दिया, वहाँ वायरलेस चल गई और उसको रोक लिया गया। अब घंटा गुजर गया, ना अवैस है न जानवर है, वो पहुँच ही नहीं रहे। फिर हम दोबारा उसको ढूंढते वहाँ गेट पे पहुँचे, उनकी सिक्योरिटी जो हेड था उसको बुलाया, उसने कहा जिसने हमारे साथ गलत बयानी की, मुमकिन है चोरी का हो। रसीद उसके पास थी, लेकिन जब उसने हमें देखा, सलाम लिया, उसने कहा ठीक है जाने दें। और फिर हम घर पहुँचे, तो घर पहुँचने से पहले मैं रास्ते में से उसके लिए खल और तूड़ी और जो चीज़ें उसकी होती हैं वो ले चुका था। और एक साहब से मैंने पूछा, उसने कहा जो बड़े में जो खल होती है इसको ज़रा नरम कर लीजिएगा। अगला एक दिन पूरा सिर्फ उस जानवर को हमने खाना खिलाने पे और पानी पीने पे यानी पूरा फोकस किया। वहाँ मैंने सोफ़ा सेट डाल लिया और वी केप्ट ऑन उसकी होस्टिंग करते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह अब उसका पेट भर गया, वो जो पसलियाँ निकली थी वो भी ठीक हो गया। उसको देख के दिल खुश होता है। पर इट हैपेंड विद अस। तो सिर्फ दुनिया में कहानियाँ नहीं होती, ख़ुद आपके साथ ये वाक़या होता है और बाद में बंदा हाथ मलता रह जाता है। लेकिन जब आपका बिलीव होता है किसी दुआ पे और अल्लाह की रहमत पे, तो समटाइम धोखा हुआ आप उसकी बेटर अल्टरनेटिव बेहतर आपको मिल जाता है। लेकिन लोगों को शर्म नहीं आती। यानी एक दफ़ा बहुत साल पहले सब्ज़ादार में थे, तो मैं और एक साहब हम सैर कर रहे थे, ईद हो गई थी, ईद का शाम थी, तो हम वॉक करने निकले, तो वहाँ वो जानवर खड़ा था लेके चौक से ज़रा आगे। तो मैंने कहा कितने का? उसने कहा इतने का। मैंने कहा दे दो। हमने लिया, घर आ गए। तो अगले दिन जब हमने उसकी कुर्बानी कर दी तो पता चला उसका जो सींग था वो एल्फी से जोड़ा हुआ था। खैर अल्लाह कबूल करने वाला, लेकिन लोग बाज नहीं आते धोखा देने से। अल्लाह उनको भी हिदायत दे और हमें और आपको भी ज़्यादा समझ दे कि किसी माहिर को साथ लेके जाना चाहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।